हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 18 जनवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 147 हम करेंगे, जो कि हिंदी विषय की है और कक्षा 4 के लिए है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में सुनीता की पहिया कुर्सी, जो पाठ हम पहले भी कर चुके हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम या शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है आपने छुट्टियों का भरपूर आनंद उठाया होगा। पिछली कार्यपत्रिका में हमने जाना कि सुनीता अपने सारे कार्य खुद करती थी और उसकी दिनचर्या के माध्यम से हमने क्रिया शब्दों को सीखा था। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ से कुछ नया सीखते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी की तरफ बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं बेटा, क्या है। क प्रश्न है हमारा कि सुनीता चलने फिरने के लिए किसकी मदद लेती थी। यहाँ पर है हमारा उत्तर, सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। सुनीता के लिए कौन कौन से काम करने कठिन थे। यहाँ पर है प्रश्न से लेंगे, सुनीता के लिए कपड़े पहनना, कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि काम करना कठिन था। ग, यह दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ अनुच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। सहायता, सहायता है बेटा, सहायता का समान अर्थ होता है मदद। उपाय, उपाय मतलब तरीका, ये रहा तरीका, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द अनुच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। विलोम मतलब उल्टे शब्द। अब सरल का होगा कठिन, सरल का होगा कठिन। आलस का फुर्ती, आलस का फुर्ती। आगे देखते हैं बेटा। सुनीता की पहिया कुर्सी पाठ में आप सभी ने कुछ शब्दों को पढ़ा, जैसे जिंदगी, फरीदा, बाजार आदि। इन सभी शब्दों में किसी एक वर्ण के नीचे बिंदी का प्रयोग हुआ है। कुछ वर्णों क, ख, ग, ज, फ, इनके नीचे बिंदी नुक्ता कहलाती है। जब बिंदी लगते हैं, सबके नीचे बिंदी लगती है, तो उसको हम नुक्ता बिंदी कहलाती है। नुक्ता लगने से वर्णों के उच्चारण बदल जाते हैं। जैसे देखो, ये है हमारा ज और ये हमारा है ज, ठीक है। अब देखो प्रश्न 2, बच्चों क्या आप निम्नलिखित शब्दों में सही वर्ण के नीचे उपयुक्त स्थान पर नुक्ता लगाने का प्रयास करेंगे। फकीर, फकीर नहीं फकीर। जमीन, जमीन नहीं जमीन। सांप, सांप नहीं साफ। जुल्म, जुल्म नहीं जुल्म। मंजिल, मंजिल नहीं मंजिल। प्रश्न 3, शब्दों में नुक्ता लगाने से उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे राज, राज, राज का अर्थ है शासन करना और राज का अर्थ है रहस्य। कुछ ऐसे ही शब्द नीचे दिए गए हैं। इन शब्दों को उनके अर्थ के अनुसार वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे जरा मतलब थोड़ा, जरा मतलब बुढ़ापा। गज, नाप की इकाई, जैसे किसी चीज़ को हमें नापना हो तो नाप लेते हैं कितने गज की है। गज मतलब हाथी। अब देखिए इनके वाक्य बेटा, ये देखिए, ये है ज़रा, ज़रा मतलब थोड़ा। ज़रा चीनी तो देना। जरा, जरा मतलब बुढ़ापा। मेरी दादी जी जरा अवस्था में है, यानी बुढ़ापे की अवस्था में है। गज, गज मतलब किसी चीज़ को नापने की इकाई को बोलते हैं, जैसे कितने गज की है ये, ठीक है। इस दीवार की लंबाई कितने गज है, इस दीवार की लंबाई कितने गज है, यहाँ पर प्रश्न आएगा बेटा, ठीक है। गज, गज मतलब हाथी। गज एक विशाल जानवर होता है। आप कोई और भी वाक्य बना कर देख सकते हैं कि आपको इनके अर्थ जो है वो समझ में आए या नहीं आए। आप इनकी जगह कोई और वाक्य भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों,
नुक्ते के अधिक अभ्यास के लिए अपने रिमझिम के अभ्यास कार्य पुस्तिका का पृष्ठ संख्या 118 भी कीजिए, उसमें आपको और भी उदाहरण मिलेंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि अपने मित्रों की सही कार्य में मदद करना एक अच्छी आदत होती है। बच्चों से पूछे कि अगर सुनीता जैसी कोई दिव्यांग बच्चा उनका मित्र होता तो वे उसकी मदद कैसे करते। आज का कोरोना का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।